कहते हैं ना, वो काम करते बुद्धि जो है ना हर नहीं करती है। जैसे किसी ने कहा है ना कि अब देखो ये जो पास्ट हो गया वो तो क्या है, जैसे सपना है, जो आने वाला है वो कल्पना है, और जो प्रेजेंट मोमेंट है वो अपना है। लेकिन अपने को छोड़ के कल्पना में और सपना में घूमते रहते हैं, है ना? ऐसे होता है ना, कल्पना में और सपना में घूमते रहेंगे और जो अपनी चीज है उसको हम यूज ही नहीं करते हैं। और ये फैक्ट है, अगर आप वर्तमान को अच्छा बनाएंगे ना तो आपका भविष्य ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। और केवल वर्तमान नहीं, हम तो ये भी कहते हैं फोकस ऑन द नाउ मोमेंट। अब क्या है इस समय, अब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसको तो हम एंजॉय कर ले, आगे जो होगा फिर देखेंगे, ठीक है ना? Yes, next one. You can also practice being fully in the present moment by sitting, eating, driving and doing other daily activities. वो जो मैंने आपको बात बताई, अब खा रहे हैं तो खाना एंजॉय करो ना। मोबाइल लेके क्या हुआ, कितना आया, कौन आया, कितना दिया, अरे ये खाना खा रहे हैं कि हम मोबाइल लेके अपना भी बिजनेस कर रहे हैं। हम वो खाना भी एंजॉय नहीं करते हैं। और हम तो कहते हैं भले 21वीं सदी है, कुछ भी है, जब खाना खाते हैं ना मोबाइल लेना ही नहीं, रख दो उसको दूर उठा के। फोन आया किसी को कह दो फोन उठा लो, और नहीं तो बाद में उसमें आता है ना कि किसका मिस कॉल है, बाद में कॉल कर लो उसको। और रात को तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके सो जाओ कुछ घंटे, क्योंकि आज इस मोबाइल ने बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में ऐसी ला दी हैं जिसके कारण मानव की खुशी गायब हो गई है। कई प्रकार की डिजीजेस अननोइंगली हमारे अंदर पनप रही है जो हमें मालूम नहीं पड़ता है। तो प्रेजेंट मोमेंट में हम खाना खा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, हम कभी भी अपने को फोकस कर सकते हैं, फोकस करके ही करना है। एंड दिस प्रैक्टिस हेल्प इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, जो आज यूथ में बहुत कम होती जा रही है। एकाग्रता भी और भावनात्मक स्थिरता भी बहुत कम होती जा रही है। आज भावनात्मक स्थिरता की जरूरत है बहुत ज्यादा। तो वो कैसे आएगी, जब हम अपने आप को फोकस करेंगे। एंड इट सर्टेनली प्रमोट्स फीलिंग्स ऑफ इनर पीस एंड वेल-बीइंग। ये हमारे अंदर बहुत अच्छी फीलिंग्स को लेकर आती है। इसलिए हम ये सीखें कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करना है। तो कहते हैं कि मन हमारा ऐसा हो जो किसी को बुरा ना लगे। मन हमारा ऐसा हो जो किसी को बुरा ना लगे। दिल हमारा ऐसा हो जो किसी का हम बुरा ना करें। स्पर्श हमारा ऐसा हो जो किसी को दर्द ना करे। स्पर्श हमारा ऐसा हो जो किसी को दर्द ना करे। और रिश्ता हमारा ऐसा हो जिसका कभी अंत ना हो। ऐसा हमारा मन अगर होगा तो हमारे रिश्ते भी कैसे होंगे, वो भी बहुत अच्छे होंगे। तो खुश रहो हर पल, जिंदगी सुहानी रहे। खुश रहो हर पल, जिंदगी सुहानी रहे। आप जिंदगी में बनो इतने काबिल जो हर खुशी आपकी दीवानी रहे। आप जिंदगी में इतने बनो काबिल जो हर खुशी आपकी दीवानी रहे। तो ये हर पल मुझे खुश में रहना है, तो उसके लिए सबसे अच्छी बात जो फोकस करने की बात हमने आपको कही वो होती है मेडिटेशन के द्वारा। नेक्स्ट वन, ये हो चुका है ना, वो हमें जो है मेडिटेशन के द्वारा करनी है। नेक्स्ट वन ब्रदर, स्टिल नेक्स्ट। अच्छा इसमें और भी हैं और आगे ले जाइए। अच्छा मैं एक दो बात और बता देती हूँ आपको कि जो इससे पिछली स्लाइड जो थी वो दिखा दीजिए। बी सिंपल इन योर नेचर। अगर आप खुश रहना चाहते हैं अपने जीवन को सिंपल बनाओ, सादगी। एक होता है सादगी, लिविंग की सादगी। सिंपलिसिटी इज नॉट जस्ट लिविंग इन सिंपलिसिटी, सादे कपड़े पहनना, वो तो नहीं है। बट बी सिंपल इन योर थिंकिंग, अपने विचारों में सादगी। देखो ये जो है ना, ये टेबल,
ये है, इसको कोने निकले हुए हैं। अगर ये राउंड हो, आप उसको हर्ट करो, मतलब समझो आपको लग गया तो आपको हर्ट नहीं होगा, है ना। और इसका कोना निकला हुआ है और आपको लग जाए तो क्या होगा, हर्ट होगा आपको। तो हम अपनी लाइफ को क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेट बनाते हैं, सोच सोच के उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों किया। अपने विषय को सरल बनाओ। अच्छा उसने गलत नहीं किया ना, ओके ठीक है, करने दो, लेट गो कर दो उसको पकड़ के मत रखो। उसने सिंसियरली गलत किया आपके साथ, यू आर जेन्युइनली राइट, आप सही हैं, वो गलत है, लेकिन उसकी गलती को आप पकड़कर क्या ठीक कर सकते हैं, आप मुझे बताइए। एक क्वेश्चन आता है इसके हाँ ऊपर, जी। समटाइम्स व्हेन वी आर बिलीविंग like as simple as simple, हाँ then people are taking us granted. यस, आपकी बात बिल्कुल सही है। इसके प्रैक्टिकल बहुत सारे आंसर्स हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये हमें बहुत जिसको हम कहते हैं युक्ति से चलना, युक्ति ना ड्युअलिटी, युक्ति मीन्स प्रैक्टिकल विजडम, हम कहते हैं टॉलरेंस इज प्रैक्टिकल विजडम। मुझे प्रैक्टिकली कैसे चलना है, मुझे सिचुएशन को देख के डिसीजन लेना पड़ता है। सी हम लोग कहते हैं सहन करो, हम लोग कहते हैं सबसे प्रेम से बात करो, यदि मेरा कोई अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, दैट डज नॉट मीन आई एम नॉट ए फूल। ज्ञान हमको मूर्ख नहीं बनाता है, ज्ञान हमको बुद्धिमान बनाता है। किस सिचुएशन में मुझे क्या डिसीजन लेना है ये मुझे मालूम होना चाहिए, राइट। तो मेरी सिंपलिसिटी से आप भाव समझना, इसके बहुत सारे पहलू होते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड जो थी हमारी, टेक विटामिन डी डेली बिफोर यू गो टू बेड। आपने विटामिन बहुत सारे सुने होंगे, ए बी सी डी का, कभी टी भी सुना, वो तो नहीं सुना है, लेकिन मैं आज आपको विटामिन डी दे देती हूँ। और वो क्या है, सोने से पहले भगवान को रोज थैंक्स कर दो कि आज जो तुमने क्या किया वो बड़ा अच्छा किया, मेरा दिन बीता बहुत अच्छा किया, भगवान तेरा आभार, हे प्रभु आपका बहुत बहुत आभार, आज का दिन बीता वो बहुत अच्छा बीता। ये विटामिन डी है जो रोज रात को सोने से पहले हमें लेना है। और जो मैं आपको कहा मेडिटेशन, क्योंकि ये हमको फोकस करने में मदद करता है। और मेडिटेशन क्या है, इसको हमें कैसे करना होता है, मैं पहले आपको पढ़ के सुना देती हूँ। फाइंड ए क्वाइट प्लेस, टर्न ऑफ योर फोन, पुट ऑन सॉफ्ट म्यूजिक। आप एक ऐसा स्थान ढूंढ लो इनिशियली जहाँ पर थोड़ा सा आवाज ना हो, और समय भी ऐसा चुनो जैसे अर्ली मॉर्निंग आप सुनते हैं, और उसके बाद उस समय आप अपना मोबाइल बंद कर दीजिए, और साथ साथ थोड़ा सा जो एक सॉफ्ट म्यूजिक होता है, क्लासिकल म्यूजिक, वो आप प्ले कर सकते हैं। और आप कोई अगरबत्ती आदि जलाना है तो वो भी जला सकते हैं। उसके बाद एक लंबा श्वास लीजिए, खुद को रिलैक्स कीजिए, और उसके बाद आपको अपने मन को चिंतन देना शुरू करना है। चिंतन के यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप उनको चाहे तो अपने मन में भी नोट कर सकते हैं, अपनी डायरी में भी नोट कर सकते हैं। ये चिंतन के पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। आई एश्योर यू, जब आपका मन अशांत होगा तो आप उस सिचुएशन से अपने आप को अलग करके ये 5 पॉइंट्स जो यहाँ लिखे हैं आप उनको दोहराएंगे तो आपका मन डेफिनेटली शांत हो जाएगा। और ये पॉइंट्स हैं, आई एम पीसफुल बीइंग, मैं शांत स्वरूप हूँ, पीस इज माई ओरिजिनल नेचर, शांति मेरा वास्तविक स्वभाव है, पीस इज माई इनहेरेंट क्वालिटी, ये मेरा अपना गुण है, और मैं चारों ओर शांति की तरंगे फैला रही हूँ। और उसमें हम कुछ एडिशन भी करते हैं। आई रिपीट, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ। आप मेरे साथ बोलेंगे? तो हम शुरू करते हैं। तो आप पहले बोलेंगे और आप उसको फील करना, केवल बोलना नहीं है, ठीक है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर शांति के सागर परमात्मा की
मैं संतान हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरा स्वभाव है। मुझे चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैलाने हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बस यही मेडिटेशन है। डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। हाँ, डिफिकल्ट लगता है नहीं ना, कर सकते हैं ना, ये करो, उसको फील करो। क्योंकि मेडिटेशन केवल ऐसा नहीं कि हम थोड़े से थॉट्स को रिपीट कर लेते हैं, नहीं, हम ईच थॉट, हर विचार को अंदर में महसूस करते हैं और अपने को बिल्कुल शरीर से न्यारा करते हुए उस परमात्मा की तरफ अपना कनेक्शन जोड़ते हैं। ओके ओके, फाइन। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका किसी को पूछना हो? फाइन, यस। मैं मेडिटेशन करता हूँ अमृत वेला। हाँ, फिर मेडिटेशन करता हूँ 7 से 8। यस। फिर मेडिटेशन करता हूँ। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम मोबाइल के जरिए अगर सॉफ्ट म्यूजिक भी प्ले करना है तो हम मोबाइल करते हैं, तो लेकिन आप मोबाइल प्ले जरूर कीजिए, लेकिन फोन जो आने होते हैं उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। वो नहीं आते। आप वो स्विच ऑफ कर दीजिए। आप एयरप्लेन मोड पर रख दीजिए, उसको उस मोड पर रख दीजिए जिससे मेरे उस समय फोन ना आए। ठीक है। और एक बात आपको विनोद भाई और बताती हूँ, क्योंकि आपको काफी समय हो गया है इस ज्ञान को सुनते हुए। एक समय ऐसा आएगा जब हमें निराधार बनना होगा, जब मोबाइल मेरा बाबा नहीं गा रहा होगा, मेरा दिल गा रहा होगा, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। और दीदी बाबा ये भी कहते हैं कि अब घर जाना है, हाँ, उसकी भी तैयारी करें। यस, तो हम वो भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हम वो भी तैयारी कर रहे हैं। राइट, काम तो बहुत कर रहे हैं। हाँ, काम तो करते ही रहना है, करते ही रहना है। काम तो बिना छोड़ के बैठ जाना है। करते भी हैं 3-4 घंटा, लेकिन जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, बहुत अच्छा। ठीक है, सब कुछ प्रभु को सौंप दें तो सब कुछ सरल हो जाता है, सब कुछ सरल हो जाता है। लेकिन हम सबको पकड़ के रखते हैं। मुझे याद आता है भक्ति में कभी हम सुना करते थे, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। हम छोटे छोटे थे तो हमारा भक्ति का घर में एनवायरनमेंट था, तो हम सुनते थे कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। लेकिन जब भगवान का दिया हुआ है तो मेरा कहाँ से आया? तो सब भगवान का ही है ना। तो मुझे एक किस्सा याद आता है कि एक व्यक्ति को रात को सपने में कहते हैं भगवान आया, और भगवान आकर उसको पूछता है कि ये कार किसकी है? तो कहता है कि ये जो कार है ये आपकी है, मेरी नहीं है। अच्छा, ये बंगला किसका है? ये आपका है। ये धन किसका है? आपका है। अच्छा, ये सब जो ये संबंधी है, परिवार है, ये किसका है? ये सब आपका है। अच्छा, जो ये मकान में चीजें रखी हैं वो किसके हैं? कहते वो सब आपकी हैं। तो वहां उसने एक भगवान का चित्र लगा रखा था, तो पूछा अच्छा ये किसका है? कहते ये मेरा है। हमारी मनोस्थिति कर्म करते ऐसी होनी चाहिए कि सब कुछ उसका, हम उसको निमित्त बनकर यूज कर रहे हैं। भगवान लेता नहीं है, याद रखना, लेता नहीं है वो। हम उसको केवल निमित्त बनकर यूज कर रहे हैं, ट्रस्टी होकर उसको यूज कर रहे हैं। है उसका दिया हुआ, उसने हमको दिया है तो प्रॉपर्ली यूज करना है, शरीर को भी प्रॉपर्ली यूज करना है। लेकिन उसके अंदर में लागत नहीं है, उसके अंदर मेरा लगाव नहीं है। बस यही जीने की कला परमात्मा हमको सिखाते हैं, जो ज्ञान और मेडिटेशन के द्वारा आती है। ओके,
अभी हम एक सुंदर सा गीत बजाएंगे और हम सभी उस प्रभु परमात्मा की याद में बैठेंगे। दीदी एक क्वेश्चन हाँ जी बोलिए। दीदी आपने बोला शरीर को ठीक से यूज करना है। शरीर का अगर व्यसन है किसी को, वो छोड़ते नहीं है तो क्या करना चाहिए? वो शरीर को यूज अच्छे से नहीं करे, मतलब व्यसन है तो हाँ, व्यसन में तो शरीर को ठीक यूज नहीं कर रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम खाली उनको समझा सकते हैं, उनको विधि बता सकते हैं। आजकल तो डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं मैं मेरे पर फोकस करो और उस व्यक्ति को मैं केवल गुड वाइब्रेशंस दूं। कहने से आजकल कोई सुनता नहीं है, ये याद रखना। कोई नहीं सुनता आजकल कहने से, अपने बच्चे भी नहीं सुनते, इसीलिए कहने का कोई फायदा नहीं होता। बहुत थोड़ा सा प्यार से एक बार कह दिया तो ठीक है, माना तो ठीक, नहीं माना तो मुझे नाराज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दुनिया का बोझ अपने सर से उतार दे, समर्थ को सौंप सब तू उसका प्यार ले। प्रभु प्रिय